हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस फॉर सिविल सर्विसेज। स्वागत है आपके इस चैनल पे। बायोलॉजी प्रैक्टिस सेट जो हम लगातार लगा रहे हैं उसमें ये नेक्स्ट वीडियो है और इसमें हम जो 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे भी जा चुके हैं उनको हम यहाँ पर करेंगे, जो हमारे आने वाले पीसीएस और अदर एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। 126वां क्वेश्चन है हमारा, विज्ञान जिसमें पशु मानव शरीर संरचना का विच्छेदन द्वारा सीखा जाता है। ओके, वो विज्ञान जिसमें पशु या मानव शारीरिक संरचना का जो विच्छेदन द्वारा सीखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? हिमेटोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, एनाटॉमी या हेप्टोलॉजी। तो 126 का जो राइट ऑप्शन है वो काफ़ी इजी भी है। और तो ऑप्शन जो है हमारा, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी है, एनाटॉमी। ओके, मानव आकार की भी जिसे कहा जाता है, शरीर की संरचना या जिसकी आंतरिक जो स्ट्रक्चर होता है उसको इसमें स्टडी किया जाता है। 127वां क्वेश्चन है, रक्तलापता रोग किसकी कमी से होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से, आयोडीन की कमी से, विटामिन सी की या विटामिन डी की कमी से। 127वें का जो राइट ऑप्शन है हमारा वो क्या है? हीमोग्लोबिन की कमी से जो होता है रक्ताल्पता रोग हो जाता है। नेक्स्ट, गल ग्रंथि या थायराइड का क्या कार्य है? गल ग्रंथि या थायराइड का क्या कार्य है? रक्तचाप को नियंत्रित करना, ब्लड प्रेशर को जो होता है कंट्रोल करना, या प्रजनन प्रणाली नियंत्रित करना, सी उपापचय उपापचय का नियंत्रण करना, या डी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। ये किसका काम होता है? गल ग्रंथि का काम होता है। तो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है हमारा सी। जो गल ग्रंथि या थायराइड होती है उसका मेन काम होता है उपापचय का नियंत्रण करना। ओके, उपापचय का नियंत्रण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 129, निम्नलिखित में से कौन सा रोग आमतौर पर पिस्सू या फ्लीज द्वारा फैलाया जाता है? चेचक, टेटनस, सानीपात, पीला बुखार। ओके, तो 129 का राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है सानीपात। ओके, सानीपात जो होता है पिस्सू से फैलता है। 130वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति की ज़रूरत होती है? एंटीबायोटिक्स, पेंसिलिन, इंसुलिन या स्ट्रेप्टोमाइसिन। राइट ऑप्शन क्या है? मधुसूदन या इंसुलिन के जो इंजेक्शन्स होते हैं उनका इस्तेमाल कौन? एक डायबिटिक जो पर्सन होता है उसको दिया जाता है या मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 131वां, रुधिर वर्णिका या हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? क्या कार्य है? ऑक्सीजन को इधर उधर पहुंचाना, बैक्टीरिया को समाप्त करना, सी अरक्तता का निवारण करना, या ऊर्जा का उपयोग करना। तो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है ऑक्सीजन को इधर उधर पहुंचाना। ओके, ऑक्सीजन को इधर उधर पहुंचाना एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है ऑक्सीजन को। तो राइट ऑप्शन ए है। 132वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी है? यकृत, पीयूषिका, अवटु ग्रंथि या अग्नाशय। तो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है ए, यकृत जो होता है वो सबसे बड़ी ग्रंथि है। ओके, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। 133वां क्वेश्चन, नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? 206, 230, 280 या 300। ओके, तो राइट ऑप्शन जो है, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए 133वें क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या है। ओके, नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं, ये आप आंसर करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? साइट्रिक एसिड, एस्कॉर्बिक या प्रतिस्कर्वी एसिड, ऑक्सैलिक अम्ल या नाइट्रिक एसिड। तो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है प्रतिस्कर्वी या एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड क्या है? साइंटिफिक केमिकल नाम है किसका? विटामिन सी का। क्योंकि ये क्या होता है? एंटी स्कर्वी रोग होता है, एंटी स्कर्वी होता है। जो स्कर्वी रोग होता है उसको ख़त्म करने में क्या करता है? ये मदद करता है। तो इसी का नाम जो है इसी बेसिस पे प्रतिस्कर्वी अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। 135वां क्वेश्चन देखते हैं,
शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है? कार्डियोग्राम, एंडोस्कोप, स्टेरियोस्कोप, माइक्रोस्कोप। ओके, तो 135 का राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है बी, एंडोस्कोपी जो होती है उसी के माध्यम से क्या होता है, शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किया जाता है। तो यही उपकरण है जिससे क्या किया जाता है, शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण। ऑप्शन बी सही है। 136वां क्वेश्चन, भोजन प्रायः किस में पचता है? यकृत में, पेट में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में। ओके, तो भोजन प्रायः किस में पचता है? यकृत, पेट, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत जो होती है उसी में भोजन पचता है। ओके, 136 का सी ऑप्शन जो है वो सही है। 137वां क्वेश्चन, ईसीजी किस रोग का पता लगाने हेतु प्रयुक्त किया जाता है? मस्तिष्क, हृदय, गुर्दा या फेफड़ा। ओके, 137 का राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है बी, हार्ट के लिए जो होता है ईसीजी किया जाता है। ओके, तो बी ऑप्शन सही है। 138, अग्नाशय किसे स्रावित करता है? ठीक है, किसे रिलीज करता है? इंसुलिन को, पित्तसार को, पाचनसार को या लार को। तो 138 का राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है ए, अग्नाशय जो होता है वो इंसुलिन रिलीज करता है बॉडी में। 139वां क्वेश्चन देखते हैं, समान वयस्क व्यक्ति में कुल कितना रक्त होता है? एक समान व्यक्ति में कुल कितना रक्त होता है? 5 से 6 लीटर, 3 से 4 लीटर, 8 से 10 लीटर या 10 से 12 लीटर। तो 139 का राइट ऑप्शन क्या है हमारा? राइट ऑप्शन है ए, 5 से 6 लीटर एक प्रति व्यक्ति में या किसी भी व्यक्ति में औसत ब्लड का स्तर पाया जाता है, इतना ब्लड उसके बॉडी में मिलेगा। 140 क्वेश्चन 140वां, मछली कहाँ से सांस लेती है? नाक से, फेफड़ों से, गलफड़ा से या पंख से। तो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है 140 का सी। ओके, जो गिल्स होते हैं या गलफड़े होते हैं उससे मछली क्या करती है? श्वसन प्रक्रिया करती है। 141वां क्वेश्चन, आलू किसका संशोधित रूप है या उत्पादन है? जड़ का, पत्ती का, फूल का, तना का। तो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है 141 का तना। ये बेसिकली क्या होता है? तना होता है जो कि ज़मीन के अंदर होता है। 142वां, हरे पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं? हरे पौधे किसकी उपस्थिति में भोजन बनाते हैं? ऑप्शन ए प्रकाश, ऑप्शन बी अंधेरा, ऑप्शन सी उष्णता, खनिज लवण। ओके, 142 का राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है ए, प्रकाश की उपस्थिति में ही भोजन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 143वां, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये एनडीए में 2011 में ये पूछा गया था। ओके, तो ऑप्शन ए है कोशिकाओं के आकार और अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। बी, कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं। सी, प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है। या डी जो होता है सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती हैं। तो 143 का राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है डी, सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती हैं। ओके, 143 डी ऑप्शन राइट है। 144वां क्वेश्चन देखिए, मानव के आमाशय में एक्स अम्ल उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है, वह एक्स अम्ल कौन सा है? एसिटिक अम्ल, मेथेनॉइक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सिट्रिक एसिड या अम्ल। ओके, तो 144वें का राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है सी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है आमाशय में उत्पन्न होता है जिससे क्या होता है? भोजन को पचाने में मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 145वां, कोई बी प्रकार के रक्त वाला व्यक्ति किसी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रक्त वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है? बी या ए बी, ए ओ, ए बी या बी ग्रुप वाले को। ठीक है, एनडीए 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो 145 का राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है डी। ओके, ए बी या बी जो होता है उसी को बी क्या कर सकता है? रक्त दे सकता है इमरजेंसी में।
146 जो क्वेश्चन है वो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अंग वसा का भंजन कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है। वसा का यानी कि फैट का भंजन करके उसे तोड़ फोड़ करके कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है। एनडीए 2011 में क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शन ए आंत, यकृत, फुफ्फुस, वृक्क। तो 146वें का राइट ऑप्शन क्या है? 146वें का राइट ऑप्शन है बी। ओके, यकृत जो होता है वो क्या करता है? वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है। कौन? यकृत। ओके, लीवर जिसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147वां। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जठर के बारे में सही नहीं है? ओके, एनडीए 2011 में क्वेश्चन पूछा गया। तो देखते हैं ऑप्शन पहले हम लोग। ऑप्शन ए है कि जठर एक अस्थायी आशय है, रिजर्वायर के रूप में काम करता है। जठर खाद्य को अमाशय रस के साथ मिश्रित कर देता है। या नेक्स्ट है, जठर अमाशय रस में लाइपेज तथा एमिलेज स्त्रावित करता है। और डी है, जठर के खाली होने की दर खाद्य के प्रकार पर निर्भर करता है। तो 147वें का राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है सी। ये क्या है? ये गलत है। जठर अमाशय रस में लाइपेज तथा एमिलेज स्त्रावित नहीं करता है। बाकी सारे ऑप्शन जो हैं वो सही हैं। ओके, 148वां क्वेश्चन। चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? पूर्ण मूल परजीवी, पूर्ण स्तंभ परजीवी, या स्तंभ परजीवी, या आंशिक मूल परजीवी। ओके, तो 148वें का जो राइट ऑप्शन है वो क्या है? वो है डी, आंशिक मूल परजीवी है। कौन? चंदन का पेड़, सैंडल जिसे बोलते हैं वो। 139वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस एक भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों में जल के लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तावित किया है? जेसी बोस, बीरबल साहनी, पी महेश्वरी, या एनएस परिहार। 2011 एनडीए में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 149 का राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है ए, जेसी बोस ने क्या किया था? पादपों में जल के लंबी दूरी के अभिगमन का सिद्धांत दिया था। 150 क्वेश्चन या 150वां क्वेश्चन है, आभासी फल या फॉल्स फ्रूट का एक उदाहरण है? सेब, अमरूद, आम, टमाटर। ओके, तो राइट ऑप्शन क्या है आपका? राइट ऑप्शन है सेब। सेब क्या है? एक फॉल्स फ्रूट है। ओके, सेब क्या है? फॉल्स फ्रूट का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 151वां क्वेश्चन है, निद्रालु व्याधि रोग या स्लीपिंग सिकनेस की वाहक है, मतलब कि जो इसकी वेक्टर है, वेक्टर जिसे बोलते हैं, तो सिकटा मक्खी, घरेलू मक्खी, फल मक्खी, या सेटसी मक्खी। तो राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है डी, लेकिन इसको सीसी मक्खी कहा जाता है। ओके, सीसी मक्खी कहा जाता है। ये पहाड़ी इलाका और अफ्रीका के जो घने जंगल है वहाँ पे सर्वाधिक पाई जाती है। 152वां क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में सामान्य निरग्न फास्टिंग रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होता है। ओके, 20 से 50 मिलीग्राम, 50 से 70 मिलीग्राम, 80 से 100 मिलीग्राम, या 120 से 140। तो 152वें का राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है सी। ओके, 80 से 100 मिलीग्राम सामान्य निरन्न रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 ml रुधिर होता है। ओके, 153वां क्वेश्चन, सबसे अधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? मरुस्थल, महासागर, पर्वत, वन। तो क्या है ऑप्शन? राइट ऑप्शन है बी, 153 का तो सबसे अधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? महासागर है। ओके, 154वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है? कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है? तालाब, खेत, वन, या इनमें से कोई नहीं। ओके, तो 154 का राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है बी, कृत्रिम पारितंत्र इस तरीके से है क्योंकि मनुष्य क्या करता है
3 से 4 महीने की एक खेती की और उसके बाद उसे हटा के फिर एक नया पारितंत्र तैयार करता है, तो इसीलिए क्या है, ये कृत्रिम पारितंत्र है। 155वां और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन जो है वो हम लोग देखते हैं। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? सर फ्रेडरिक ग्रांट बैटिंग, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, एडवर्ड जेनर या लुइस पास्चर? तो 155 का राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है सी, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने ही क्या किया है, चेचक के टीके का आविष्कार किया है।